नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं और कई लोग इसकी जानकारी भी देते हैं। यह प्रसंग हमेशा ही बहस का विषय बना रहा है। कहते हैं जैसा हम इस जन्म में करते हैं वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक ये बात सही भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे और ये बात जानने की कोशिश करेंगे, वाकई भविष्य पहले से ही लिखा होता है या फिर हमारे जो भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। दोस्तों, कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने ये बात सुनकर कहा कि वो मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसको उत्पन्न होने दूंगा। और इस सोच के साथ जब देवकी के कोई बच्चा जन्म लेता तो कंस आकर उसके जन्म से कुछ घंटे के भीतर ही उसे मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी का 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म लिया और बाद में कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी और साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, ये सब विधि का विधान है और इसे चाहकर भी नहीं बदल जा सकता। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि ऐसी पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद हैं जिसमें कई महापुरुष के भाग्य पहले से लिखे होने का प्रमाण मिलता है। जैसे हम रामायण को देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलेगा, अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि अगर माता का कोई मंत्र के बहकावे में ना आई और ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता, तो सोचिए रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होता। ये सब कैसे होना था, ये सब पहले से ही लिखा जा चुका था, जिससे कि ये सभी के सुमेल से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के एक छोटे से पात्र हैं जिनकी किसी न किसी देश के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे और बुरे में कम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा, लेकिन अगर आपके जीवन में हमेशा आपने बुरे काम किए हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। अर्थात आपने अगर पाबुल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिलेंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे काम करने वाले लोगों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कर्म करेगा भाई साहब उसे उसी हाल में मिल जाएगा। इसी के साथ ये बात भी सामने आई है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। क्यों तुमने कहा था माधव मेरे काम रहे थे, और ये क्या आपने मेरे अपने ही श्रेष्ठ का वध मेरे हाथों लिख दिया। ये कैसा भाग्य है। तो इस पे कृष्णा ने कहा था कि पांडु पुत्र में कौन होता हूँ, किसी मनुष्य को प्रेरित करने वाला या प्रताप देने वाला। ये तो करनी का फल है। जो तरह अपने जीवन में कर्म करेगा उसके फल स्वरूप उसका परिणाम मिलेगा। और हाँ, जीवन में किस तरह फल फूल मिलेंगे या कांटे, ये मनुष्य खुद कर्मों के द्वारा तय करता है।
श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म के विरोध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने धर्म का रास्ता, तो ऐसे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। भागवत गीता के इस अध्याय में हम यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देते हैं, जिससे कि हम अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही रास्ते पर आ सकें। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है। इसी के साथ यह एक बात सामने आई है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया था कि अर्जुन, तुम किसी अपने को नहीं मान रहे हो, ये सिर्फ इस दुनिया की मोह माया है, बल्कि ये तो इनके स्वयं के किए हुए का परिणाम है। इन्होंने जो कर्म किया है, जो अधर्म का रास्ता चुना है, ये उसी का परिणाम है। अब क्या कर सकते हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता। और जब अर्जुन को ये बात समझ में आ गई, उसके बाद ही महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसे तो कई विकल्प दिए थे कर्ण को श्री कृष्ण जी ने, लेकिन उसकी मित्रता यानी कि दुर्योधन की मित्रता को ही कर्ण आवश्यक समझते थे। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देते हैं, लेकिन भाग्य का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता है। दोस्तों, भले ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका हो, लेकिन आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने कर्मों के आधार पर फल मिलता है, और हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए व्यतीत करेंगे। अन्यथा बुरे कर्म करने पर तो इसी जन्म में ही उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएंगे, और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो या आज की जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को